गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को एक वाक्य को 12 टेंस में बदलना। कैसे आप एक वाक्य को 12 टेंसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, और जब ऐसा कब होगा, कब कब हम बदल लेंगे, जब हमें अगर मालूम हो कि सहायक क्रिया कौन सी किस टेंस में प्रयोग की जाती है, तो हम एक वाक्य को 12 टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य हम लिखते हैं यहां पर। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं, पहला वाक्य लिख रहे हैं, मोहन एक पत्र लिखता है। ये मोहन एक पत्र लिखता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम एक वाक्य का ट्रांसलेट करके उसके बाद सभी टेंसों में कन्वर्ट करते हैं। जरा देखिए, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? मोहन लिखता है, हो जाएगा मोहन राइट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्रिया में यस यस भी जाएगा, तो इसमें यस जुड़ेगा। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है क्या? एक पत्र, लेटर। फुल स्टॉप। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। अब दूसरा वाक्य हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वाक्यों को हम हर टेंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जरा देखिए, दूसरा वाक्य हो जाएगा मोहन। अब हमें कॉन्टिन्यूस में बदलना है, तो हो जाएगा मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो मोहन इज, इसमें सहायक क्रिया इज है, राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर। ये दूसरे टेंस में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम तीसरे टेंस पर चलते हैं। तीसरे टेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? उसमें सहायक क्रिया आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरा टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। जैसे हम कहते हैं मोहन एक पत्र लिख चुका है, तो हो जाएगा मोहन, मोहन के साथ सहायक क्रिया है हैज, हैज। अब हम क्या करेंगे? राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो राइट, रोट, रिटन होता है, इसमें डबल टी हो जाता है, राइटन। मोहन हैज राइटन अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख चुका है। इसमें सहायक क्रिया हैज होती है, होती है, लेकिन एक वचन के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। चौथा देखिए, चौथे टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, तो हो जाएगा मोहन, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, हैज बीन। और चौथे टेंस में भी क्रिया आपकी आईएनजी फॉर्म में है, हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। हाँ, अब इसमें हम क्या करेंगे? कोई समय दे देंगे, चाहे हम सिंस का सिंस का प्रयोग करें, चाहे फॉर का प्रयोग करें। अगर सिंस का प्रयोग करेंगे तो निश्चित समय होगा, फॉर का प्रयोग करेंगे तो अनिश्चित समय हो गया। चलिए हम फॉर का प्रयोग कर दे रहे हैं, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। मोहन आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा है। तो इस तरीके से ये आपका 4 टेंस कंप्लीट होता है। अगर हम पांचवें टेंस पर चले, तो पांचवा टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, तो हो जाएगा मोहन, क्रिया का सेकंड फॉर्म राइट, रोट हो जाएगा, मोहन रोट, आगे यही रहेगा अ लेटर। अगर हमें सहायक क्रिया याद है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे,
जैसे देखिए, अगर हमें सक्रिय वॉज या वर्ब मालूम है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है, तो मोहन के साथ वॉज का प्रयोग हो जाएगा। जहां इज है वहीं वॉज का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा छठवां, मोहन was writing a letter। ये हो गया। अगर हमें सहायक क्रिया पता है तो हम परफेक्ट में बना ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये हैज लगा हुआ है, जहां हैज लगा है वहीं हम हैड कर देंगे, तो हो जाएगा सातवां, मोहन हैड की जगह हैड हो जाएगा, हैड राइटन ए लेटर। इस तरीके से हम सभी टेंसों में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें सहायक क्रिया मालूम हो तो। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चे देखो, आगे देखिए। अब इसी बात को हम 8वें टेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोहन, अब जहां हैज बीन है वहीं हम हैड बीन कर देंगे, हैड बीन राइटिंग अ लेटर। कोई समय दे सकते हैं, सिंस नून लिख सकते हैं, सिंस नून, सिंस नून भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मोहन दोपहर से एक पत्र लिख रहा था। अब नौवां टेंस हम आपको बताते हैं। नौवां टेंस कौन सा होगा, नौवां टेंस होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया में उसमें भी मालूम होनी चाहिए, सबकी सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए। तो मोहन, मोहन के साथ विल हो जाएगा, विल राइट ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखेगा। अब हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हो जाएगा मोहन विल बी, विल बी, अब क्रिया की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, राइटिंग ए लेटर। मोहन विल बी राइटिंग ए लेटर। अब अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए सहायक क्रिया मालूम होगी तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हो जाएगा मोहन मोहन will have written a letter, written a letter। मोहन विल हैव राइटन अ लेटर, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। जितने परफेक्ट होंगे, ओनली परफेक्ट, उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब चौथे टेंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, मोहन, यानी फ्यूचर के चौथे टेंस में मोहन विल हैव बीन, विल हैव बीन, अब क्रिया आईएनजी फॉर्म में हो जाएगी, राइटिंग ए लेटर। समय वही दे सकते हैं, सिंस नून या मॉर्निंग कर सकते हैं, चलिए मॉर्निंग कर दे रहे हैं इसमें। तो निश्चित समय के लिए क्या होता है,
सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो हमें जो है किसी भी टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया जाननी जरूरी होती है। जरा सा फ्यूचर की सहायक क्रिया देख लेते हैं। एक में क्या है, विल है, दूसरे में क्या है, विल बी है, तीसरे में क्या है, विल हैव है, और चौथे में क्या है, विल हैव बीन है। तो हमें जो है सहायक क्रिया और क्रिया मालूम होनी चाहिए, तभी हम जो है किसी भी वाक्य को हर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम सभी बच्चे से ये कहेंगे कि सहायक क्रिया और क्रिया निश्चित रूप से याद कर लें। अगर याद रहेगा तभी हम टेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये एक वाक्य को 12 टेंस में कन्वर्ट करना आया होगा, उम्मीद है। और अगर ऐसे ही हमारे साथ वाक्यों को पढ़ने के लिए बने रहना है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमें जो है आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने सपोर्ट किया तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सहारे की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।